राधा नाम नित्य जे गावे, ताहि युगल वर कुंज बसावे। जो राधा नाम नित्य गाते, इससे पहले जो था कल कि राधा नाम जपे जे दासा, वो जप के बारे में कहा गया था। आज क्या कहा गया है? जप से भी आगे क्या है? कीर्तन। तो राधा नाम नित्य जे गावे, नित्य नियम पूर्वक, बिना नियम के, बिना नेम के प्रेम प्रकट नहीं होता। जो पूर्व जन्म में नेम बहुत कर चुके हैं उनका तो पहली बार कथा सुनने से भगवान में प्रेम हो जाएगा, उनकी छोड़ो बात। लेकिन उन्होंने भी पूर्व जन्म में बहुत नेम तप किए होंगे, बहुत नियम किए होंगे, पूजा का, पाठ का, एकादशी का, जप का, तप का, क्या क्या नियम वो कर चुके हैं। इसलिए अगले जन्म में पहली बार ही कथा सुन के प्रेम हो गया। मैं छोटा बच्चा था, स्कूल पढ़ता था, हमारी माता जी ने मुझको प्रसाद दिया। वैसे प्रसाद हमारी माता जी दिया करती थी अष्टमी को या मंगलवार को, क्योंकि 2 दिन ही कीर्तन होता था पड़ोस में, वहाँ से प्रसाद। तो मैंने कहा आज कीर्तन था क्या? कहा नहीं, ये लोग वृंदावन गए थे, ये लोग वृंदावन गए थे, हरिचंद्र जी सब, और वहाँ से प्रसाद आए, ये वृंदावन का। सोचिए मैं कितना अनजान था, कितना छोटा था। तो मैंने सोचा वृंदावन तो लोग मरने के बाद जाते हैं, मैंने भगवान आकाश में हो तो धाम भगवान का, जहाँ भगवान रहते हैं। और ये तो मुझको पता था बचपन से कि रास होती है, तो वो तो आकाश में है भगवान का धाम जहाँ रास होती है, वृंदावन। तो ये वृंदावन से कैसे आ गए? वहाँ तो मर के जाते हैं सब। तो उन्होंने बताया यही है वृंदावन। कहाँ है? तो दिल्ली के पास है। अच्छा, दिल ही के पास है। है ना? दिल में क्या है? प्रेम। तो दिल्ली के पास है, मतलब दिल में ही है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो कहा कि दिल्ली के पास है वृंदावन। तब लगन लग गई कि वृंदावन जाना है, यही वृंदावन है। तो स्कूल में हम पढ़ते थे तो बच्चे आपसे मिलते थे, जिनके घर वाले वृंदावन जाते थे, वो आके बातें उनके बच्चे हमको बताया करते स्कूल में। तो बातें सुन सुन कथा मुझे लव हो गया, और पता भी ना चला जाने कब हो गया। ये तो हमारे श्री केवल वृंदावन की चर्चा आप बता रहे हैं, आपने सुनी। इसके अलावा सत्संग भी आपने बचपन में कई संत आए और आप सत्संग में जाते गए? देखो, सत्संग तो दरअसल मैंने सुना नहीं। वृंदावन से एक संत जाते थे, उनका नाम तो था स्वामी कृष्णानंद जी। लेकिन हमारे गांव के जो लोग थे उनके गुरु का नाम भी यही था, इसलिए गांव के लोगों ने उनका नाम लेना तो ठीक नहीं समझा, उनका नाम रख दिया कृष्ण दर्शन। यद्यपि नाम था उनका स्वामी कृष्णानंद जी, लेकिन उनके गुरु का नाम था कृष्णानंद जी, इसलिए इन संत का नाम उन्होंने कृष्णानंद न करके कृष्ण दर्शन। और हम लोग उनको क्या कहते थे? कृषि दर्शन। उन दिनों टीवी में कार्यक्रम आता था कृषि दर्शन। तो टीवी में वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे ना, ये आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, उसमें कार्यक्रम आता था कृषि दर्शन, खेती बाड़ी के बारे में। तो हमारे पिताजी इसको सुनते, तो हमने नाम ही रख दिया उनका कृष्ण दर्शन। तो कहते नहीं बना, तो कृषि दर्शन करते थे। तो वो कीर्तन कराते थे, नाम धुन, कोई भी एक नाम धुन ले लेते थे, और बीच में ब्रज के रसिया गाते थे। अच्छा, हिंदी के भजन ब्रज के रसिया गाते थे संत। अभी कई बार आते हैं मिले, मुझको तो मिले काफ़ी दिन हो गए, अभी है कि नहीं है पता नहीं। तो कीर्तन वहाँ होता था, वहाँ मैं जाता था कीर्तन, और रुकते थे खेतों में वो। तो एक बार मैं उनके पास गया, तो ढोलकी बजाते थे और कीर्तन करते। तो ढोलकी का मसाला जो होता है ना, लगाते ढोलक पे दोनों तरफ, वो उसने बना रखा था सर्दी के समय। तो मेरा पुराना नाम वो हम अपने मुख से नहीं लेते, क्योंकि वो छोड़ दिया नाम। तो पुराने वाला नाम लेके बोले कि हलवा खाओगे? हमने कहा हाँ प्रसाद दो। तो ढोलकी वाला मसाला दे दिया। भाई कृष्ण भक्त है तो हंसी मजाक तो चले गई। राम जी के भक्त मर्यादित होते हैं, कृष्ण के भक्त थोड़ा चंचल होते हैं, तो मेरे को ढोलकी का मसाला दे दिया। तो मैं कीर्तन में जाता। कीर्तन में भी ये नहीं कि प्रति मंगलवार को जाना ही जाना, ऐसा कोई नियम नहीं था, जब भी मौका लगता था। दरअसल हमारे पिताजी का ये कहना था कि वहाँ महिलाएं होती, लड़कों को जाना ठीक नहीं, कोई भी उंगली उठा दे, और अच्छा नहीं समझते थे। साल में एक बार मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाते, बस एक बार जाना साल में, कृष्ण जन्माष्टमी। जो करना उनका कहना था घर में करो, कोई रोक टोक नहीं, करो घर में, बाहर नहीं। क्योंकि गांव के प्रधान थे,
सरपंच हरियाणा में सरपंच होते, तो गांव के प्रधान थे सरपंच। जी। तो होता है कि कोई भी उंगली ना उठाए, कोई गलत ना हो, तो डरते हैं लोग, तो कहीं जाने नहीं देते थे। हाँ, साल में एक बार वहाँ जाते थे, मनसा देवी चंडीगढ़, वो हमारी कुल देवी थी, तो वहाँ जाते प्रतिवर्ष। तो घर में माता श्री की नवरात्रों में विशेष पूजा होती थी। चलो खैर, कहाँ चले गए हम, कहाँ से? प्रश्न आपका था कि घर में सत्संग सुना, तो मैंने घर में सत्संग नहीं सुना। हाँ, एक बार एक जटाधारी बाबा आए थे, वो सत्संग तो नहीं करते थे, 2-4 दिन के लिए आए थे। जब मुझको लगा पता शंकर जी के भक्त हैं, तो मैं तो ज्ञानी था ना, मेरा तो प्रेम ठाकुर जी था, ठाकुर जी से था, तो मुझको पसंद ही नहीं आया वो क्योंकि बच्चा था कि वो तो बाद में लगा पता ये तो सब एक ही है ना। लेकिन उस समय बच्चे थे हम, ठाकुर जी की तरफ हमारा ध्यान था। तो जटाधारी बाबा जब देखा कि तो शंकर जी को मानने वाले हैं, मैं गया ही नहीं, मैं नहीं जाऊँगा शंकर जी के तरफ। हमें क्या पता कि यही पीछे पड़ेंगे हाथ धो के। वहाँ एक गुफा है गाँव में, उसको सहजानंद की गुफा बोलते हैं, तो वहाँ पर रहे थे। तो चलो, तो वहाँ भी सत्संग मैंने नहीं सुना। तो सत्संग तो मैंने कभी सुना नहीं था। हाँ, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बड़े अच्छे संत हैं, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भी उन्होंने बहुत संग किया, उनके साथ ही रहे। और झुस्सी प्रयागराज में उनका अपना स्थान है, तो उन्होंने मीरा चरित्र भी लिखा था, वो भी मैंने पढ़ा। लेकिन मुझको लगे उन्होंने भागवती कथा के नाम से कई खंडों में भागवत जी की व्याख्या की थी, उसमें एक खंड मेरे हाथ पड़ गया, हरिचंद जी उनके यहाँ से मुझको मिल गया था। उसमें था ध्रुव चरित्र, उसको पढ़ करके लगन लग गई। और किस बात की कि ध्रुव ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, क्योंकि बच्चा था मैं। तो एक घर छोड़ के यही चिंता सबसे बड़ी, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ सोएंगे। ध्रुव की चरित्र में पढ़ लिया कि ना कमरा चाहिए, पेड़ के नीचे काट लिया 6 महीने, ना खाया ना पिया, सब छोड़ दिया, सांस लेना बंद कर दिया, बस हम भी जंगल में जाके सांस लेना छोड़ देंगे। भगवान, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक रोटी नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। तो चिंता कहाँ फिर रोटी पानी की। और छोड़ के आ गए ध्रुव भक्त का चरित्र पढ़ के। तो श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने जो भागवती कथा नाम से ध्रुव चित्र लिखा था एक अंश, तो वो पढ़ करके, वैसे तो और भी बहुत ग्रंथ पढ़े, लेकिन उसको पढ़ कर तो लगा कि भाग ले बस, कहाँ जाना। उससे पहले एक बार मैं और भाग चुका था। हमारे यहाँ से हिमालय बिल्कुल हिमाचल का बॉर्डर है, तो वहाँ से पहाड़ दिखते हैं, विशेषकर जब बरसातें होती हैं उन दिनों कालियाम वाले नहान वाले पहाड़ दिखते हैं। तो उत्तर दिशा में पहाड़ बड़े बड़े दिखाई देते हैं हिमाचल के। तो ये था कि हिमालय में करेंगे तपस्या, घर से निकल भी गए। चलो मुझको अपनी कथा नहीं सुनानी, आगे बढ़ते हैं। तो सत्संग मैंने नहीं सुना, केवल ग्रंथ पढ़े थे। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोंदका जी के ग्रंथ पढ़े, पूज्य श्री भाई जी के लिटरेचर मैंने पढ़ा, गीता जी पढ़ी। गीता जी में तो मुझको कुछ समझ में नहीं आता था, बच्चा ही था उस समय। और गीता जी भी किस लिए पढ़ी? सेठ जी के जयदयाल गोंदका जी भगवत प्राप्ति महापुरुष थे, मुझको तो नहीं पता भगवत प्राप्ति महापुरुष, मेरे लिए तो सारे भगवत प्राप्ति होते थे उन दिनों। तो बार बार वो लिखा करते थे, कोई भी बात हो, गीता में ये कहा, गीता में ये कहा। फिर मैंने सोचा भाई तुमको क्यों सुनूं, मैं गीता न पढ़ूँ, बात बात में गीता में कहा, गीता में कहा, तो आप ही गीता की नकल करें, फिर मैं आपको क्यों सुनूं, मैं गीता ही पढ़ूँ। तो ये मेरे मन में है। इसी प्रकार भाई जी के ग्रंथ पढ़े, उसमें भी भाई जी जानते ही कहते हैं गीता में लिखा, गीता में वो लिखा। तो मन में आ गया, इसका मतलब गीता ही है मेन ग्रंथ, गीता ही पढ़ ले। फिर जैसे तैसे मैंने व्यवस्था की, गीता पढ़ी, सारी पढ़ ली, कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ा। हमने कहा नहीं वही ठीक है ये समझाएंगे गीता क्या कहती है। इसलिए मैंने स्वयं का अनुभव है ना, तो मैंने एक भजन बनाया, उसमें एक पंक्ति है कि कैसे हो पोथी कभी कुछ जब तक संत शरण नहीं आए, नहीं छोड़ो, वो है जब तक कितना ही पढ़ लो पोथी, संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। तो मेरा स्वयं का अनुभव है कि संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। अच्छा देखिए, ये पोथी है श्री राधा नाम मालिका, ये लगभग 27 लाख लोगों के पास जा चुकी है, लेकिन जो अर्थ हम बता रहे हैं क्या वही अर्थ निकाल पाएंगे? नहीं। इसलिए कहा कि संत संग, मैं तो खैर संत नहीं हूँ, संतों का संग किया है, उनकी बातें मेरे पास रटी टाइट तोते की तरह बोल देता हूँ। तो संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। हम संत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास संतों की कुछ बातें हैं, इसलिए हमारी बातें संतों की ही बातें हैं।
इसलिए हमको सुनना जरूर चाहिए। तो राधा नाम नित्य जे गावें, ताहि युगल वर कुंज बसावे।